हम आपको बताएंगे कौन कौन से भगवान की पूजा करना चाहिए जिससे आपका भाग बदल जाएगा, आपकी किस्मत बदल जाएगी, और क्या क्या गलती नहीं करना चाहिए जिससे आप पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। हमारे साथ बने रहिए आप वीडियो के अंत तक। भगवान विष्णु का पूजन करना। बातों में पहला काम है भगवान विष्णु की पूजा करना। भगवान विष्णु परमात्मा के 3 स्वरूपों में से एक जगत के पालक माने गए हैं। श्रीहरि ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि और शांति के स्वामी भी हैं। विष्णु अवतारों की पूजा करने पर धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष सब कुछ प्राप्त हो सकता है। एकादशी व्रत करना। इस श्लोक में दूसरी बात बताई गई है एकादशी व्रत। ये व्रत भगवान विष्णु को ही समर्पित है। हिंदी पंचांग के अनुसार हर माह में 2 एकादशियां आती है, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। दोनों ही पक्षों की एकादशी पर व्रत करने की परंपरा प्राचीन समय से चली आ रही है। आज भी जो लोग सही विधि और नियमों का पालन करते हुए एकादशी व्रत करते हैं उनके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करना। मान्यता है कि श्रीमद् भागवत गीता भगवान श्री कृष्ण का ही साक्षात ज्ञान स्वरूप है। जो लोग नियमित रूप से गीता का या गीता के श्लोकों का पाठ करते हैं वे भगवान की कृपा प्राप्त करते हैं। गीता पाठ के साथ ही इस ग्रंथ में दी गई शिक्षाओं का पालन भी दैनिक जीवन में करना चाहिए। जो भी शुभ काम करे भगवान का ध्यान करते हुए करे, सफलता मिलने की वनाएं बढ़ जाएंगी। तुलसी की देखभाल करना। घर में तुलसी होना शुभ और स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है। ये बात विज्ञान भी मान चुका है। तुलसी की महक से वातावरण के सूक्ष्म हानिकारक कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। घर के आसपास की नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। साथ ही तुलसी की देखभाल करने और पूजन करने से देवी लक्ष्मी सहित सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। गाय की सेवा करना। इस श्लोक में गौ यानी गाय का भी महत्व बताया गया है। जिन घरों में गाय होती है वहां सभी देवी देवता वास करते हैं। गाय से प्राप्त होने वाले दूध, मूत्र और गोबर पवित्र और स्वास्थ्यवर्धक है। ये बात विज्ञान भी स्वीकार कर चुका है कि गौमूत्र के नियमित सेवन से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी में भी राहत मिल सकती है। यदि गाय का पालन नहीं कर सकते हैं तो किसी गौशाला में अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार धन का दान किया जा सकता है। अत्यधिक मोह। किसी भी चीज में बहुत अधिक मोह होना भी परेशानियों का कारण बन जाता है। कई लोग मोह के कारण सही और गलत का भेद भूल जाते हैं। मोह को जड़ता का प्रतीक माना गया है। जड़ता यानी यह व्यक्ति को आगे बढ़ने नहीं देता है, बांध कर रखता है। मोह में बंधा हुआ व्यक्ति अपनी बुद्धि का उपयोग भी ठीक से नहीं कर पाता है। यदि व्यक्ति आगे नहीं बढ़ेगा तो कार्यों में सफलता नहीं मिल पाएगी। धृतराष्ट्र को दुर्योधन से और हस्तिनापुर के राजपाट से अत्यधिक मोह था। इसी कारण धृतराष्ट्र अपने पुत्र दुर्योधन द्वारा किए जा रहे अधार्मिक कर्मों के लिए भी मौन रहे। इस मोह के कारण कौरव वंश का सर्वनाश हो गया। अहंकार। अहंकार यानी स्वयं को श्रेष्ठ समझना और दूसरों को तुच्छ। जो लोग सिर्फ मैं या अहम के भाव के साथ जीते हैं वे जीवन में कभी भी सफलता हासिल नहीं कर पाते हैं। यदि किसी काम में सफलता मिल भी जाती है तो वह स्थायी नहीं होती है। अहम की भावना व्यक्ति के पतन का कारण बनती है। अहंकार के कई उदाहरण शास्त्रों में दिए गए हैं। रावण ने श्री राम को तुच्छ समझा था, दुर्योधन ने सभी पांडवों को तुच्छ समझा था। परिणाम सामने है। रावण और दुर्योधन का अंत हुआ। 3 अज्ञान या अधूरा ज्ञान। किसी भी काम में सफलता पाने के लिए सही ज्ञान होना आवश्यक है। अज्ञान या अधूरा ज्ञान हमेशा परेशानियों का कारण बनता है। अतः व्यक्ति को सदैव ज्ञान अर्जित करने के प्रयास करते रहना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा जानकारी होगी तो हमारा दिमाग अच्छे बुरे समय में सही निर्णय ले सकेगा। सही और गलत में से सही को चुनना तो सरल है, लेकिन 2 सही बातों में से ज्यादा सही कौन सी बात है ये जानने के लिए ज्ञान होना बहुत जरूरी है। पर्याप्त ज्ञान रहेगा तो हम अवसरों को समय पर पहचान सकेंगे और उनसे लाभ प्राप्त कर पाएंगे। अज्ञान या अधूरा ज्ञान किस प्रकार हानि पहुंचाता है इसका श्रेष्ठ उदाहरण महाभारत में देख सकते हैं। जब कौरवों की ओर से चक्रव्यूह रचना की गई थी तब अभिमन्यु ने इसे भेदा था। अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो जानता था लेकिन चक्रव्यूह से पुनः लौटना नहीं जानता था। इस कारण वे चक्रव्यूह में फंस गए और मृत्यु को प्राप्त हुआ। ठीक इसी प्रकार आज भी अधूरा ज्ञान हमें भी परेशानियों में फंसा सकता है। अतः ज्ञान बढ़ाते रहना चाहिए। क्रोध। जब किसी व्यक्ति के मन की बात पूरी नहीं हो पाती है तो उसे क्रोध आना स्वाभाविक है। जो लोग इस क्रोध को संभाल लेते हैं वे निकट भविष्य में कार्यों में सफलता भी प्राप्त कर लेते हैं, जबकि जो लोग क्रोध को संभाल नहीं पाते हैं और इसके आवेश में गलत काम कर देते हैं वे परेशानियों का सामना करते हैं। रामायण में रावण ने क्रोधित होकर विभीषण को लंका से निकाल दिया
था। इसके बाद विभीषण श्रीराम की शरण में चले गए। युद्ध में विभीषण ने ही श्रीराम को रावण की मृत्यु का रहस्य बताया था। क्रोध के आवेश में व्यक्ति ठीक से निर्णय नहीं ले पाता है, अतः क्रोध को काबू करना चाहिए। इसके लिए रोज मेडिटेशन करें, ध्यान से क्रोध नियंत्रित हो सकता है। असुरक्षा की भावना या मौत का डर। जिन लोगों में असुरक्षा की भावना होती है वे किसी भी काम को पूरी एकाग्रता से नहीं कर पाते हैं, हर पल स्वयं को असुरक्षित महसूस करते हैं और खुद को सुरक्षित करने के लिए सोचते रहते हैं। राजा कंस को जब आकाशवाणी से यह मालूम हुआ कि देवकी की 8वीं संतान उसका काल बनेगी तो वह डर गया। कंस मृत्यु के भय से असुरक्षित महसूस करने लगा। इस भय में उसे देवकी की संतानों को जन्म होते मार दिया। कई ऐसे काम किए जिससे उसके पापों घड़ा भर आ गया। लाख प्रयासों के बाद भी वह श्री कृष्ण को नहीं मार पाया और उसी का अंत हुआ।